नमस्कार, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਂ ਜਬਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਚਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਖੁਰ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वाइट लाइन है उसकी कोई प्रॉब्लम है, या फिर खुर के अंदर कोई गीटा वगैरह या बजरी वगैरह नकीली चीज़ लग गई है, जिहदे कारण साडा पशु जिहड़ा वा प्रॉब्लम च हुंदा। तो ये इसका पाँव अब बनाएंगे और चेक करेंगे इसके हूफ को अच्छे से। तो बेल्टे बुल्टे लगा के इसको पूरा कर लिया हमने रेडी, क्योंकि जब गाय के कान में प्रॉब्लम होती है तो फिर वो खाने पीने के लिए कम जाती है, खुरली में TMR भी कम खाती है और पानी भी कम पीती है, जिसकी वजह से फिर गाय जो है स्ट्रेस में चली जाती है और BCS तोड़ने लग जाती है। फिर जो है मिल्क पे भी असर आता है। तो ये इसका पाँव हम पहले देखेंगे, इसी में हमें प्रॉब्लम लग गई है। वैसे अब बाहर निकाली है तो इसके चारों ही हूफ की जो ट्रिमिंग है हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब गाय काविंग करती है तो बाद में उनकी जो कीटोसिस की तरफ क्यों जाती है, कम क्यों खाती है, उसके क्या कारण है और हम पहले उनको क्या दें जो ऐसी प्रॉब्लम हमें ना आए। जो गाय मोटी होती है ना काविंग के पहले, तो वो गाय कीटोसिस की तरफ जाती है, और जिनका BCS 3 साढ़े 3 के बीच में रहता है वो नहीं जाती। और उसके लिए आपको ऐड करनी है ट्रांजिशन में नायासिन, और ऐड करनी है कोलिन क्लोराइड। उससे जो फैट मोबिलाइजेशन है वो होती है और कीटोसिस में जाने से चांसेस कम रहते हैं। और वो रेगुलर 40 दिन तक आगे फ्रेश गाय में भी डालना है, तो फिर गाय नहीं जाएगी कीटोसिस में। और जब काविंग कर लेती है तो बढ़िया सुनिश्चित करना है कि उसका जो खाना है वो इनफ उसमें एनर्जी है, क्योंकि कम खाएगी, कम में ही हमने ज़्यादा डेंस एनर्जी वाली डाइट, तो फिर वो कीटोसिस में नहीं जाएगी। थैंक यू। तो ये सब बातों का खास ध्यान रखना है जब हमारी गाय ने काविंग करनी है, और काविंग से पहले उसको कौन सी चीज़ें जो फीड में मिला के हमने खिलानी है। तो अब हम आ गए हैं हूफ ट्रिमिंग की तरफ। तो ये प्रॉब्लम है इसके पाँव में। ये भी फार्म पे मेन काम होता है, गाय के हूफ की चेकअप करना भी। तो ये भी एक हमारे पशु की मुढ़ली ज़रूरत है। हूफ जो है अगर प्रॉब्लम में है, खुर में कोई प्रॉब्लम है, तो गाय भी जो है प्रॉब्लम में रहती है, स्ट्रेस में चली जाती है। तो इसके हूफ में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे। बस इसका ज़्यादातर जो सोल है वो थोड़ी उसकी बढ़ गई है, इस वजह से इसको चलने में आ रही थी प्रॉब्लम। तो इसको अच्छे से बढ़िया शेप देंगे और इसका लैंडिंग पॉइंट भी सेट करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग पॉइंट को भी और वाइट लाइन को भी। हूफ इसके काफ़ी सख्त है। और अब दूसरा हूफ चेक करेंगे। कट कर हूफ हो गया है इसका और अंदर में गोबर चला गया है। तो जब गोबर भी अंदर में चला जाता है, दो तरह का दो मुँह का हूफ हो जाता है। सोल के ऊपर जब सोल आ जाती है तो गोबर माटी अंदर चला जाता है, वो भी तकलीफ में फिर रहती है गाय, क्योंकि चलने में उसको प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम। तो इसका जो हूफ है एक बराबर करेंगे, 2-3 फड़ में हो गया था। इसकी जो सोल है एक जान कर देंगे बिल्कुल स्मूथ, और लाइनिंग पॉइंट को भी सेट करेंगे ताकि ये बैठने में भी इसको दिक्कत ना आए। तो लैंडिंग पॉइंट भी चेक हो रहा है, अब इसको कहीं भी पेन नहीं है। तो अब इसके हूफ को दे देनी है शेप, ये है गाँव का नील कटर।
तो इसके खुर की जितनी भी बड़ी हुई सोल है इधरली साइड में, इसको लाएंगे कट कर देंगे और पूरा लाएंगे शेप में। ये है इसके पूरे गड्ढे बने हुए हैं। और काफी सख्त है, बढ़िया, बस शेप ही दे रहे हैं और फिर ये बढ़िया चलेगी। अब हवा भी आर पार होगी चल भाई, और ऊप भी हो गया बढ़िया साफ, और ऊप में पूरा गायब आ गया। चलो कुर्बान तो बाद जबरी पूरी चल रही बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।